हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सत्या। आपको इस ब्लॉग में आपको हार्दिक स्वागत है। दोस्त देखिए, मैं अभी निकल रहा हूँ कहीं घूमने के लिए, और जहाँ जा रहा हूँ बहुत फेमस जगह है दिल्ली का। तो आपको अभी मैं दिखाऊंगा जाके। अभी हम जाएंगे, मेट्रो होते हुए जाएंगे, तो फिर मैं आगे आपको दिखाऊंगा। और वहाँ जाके जब पहुँचूँगा वहाँ भी वीडियो बनाऊँगा। तो अगर अभी वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना भाई, और इसे बहुत लोगों तक फैलाना, और ताकि मैं आगे मुझे मोटिवेट मिले कि मैं इससे आगे वीडियो बनाऊँ अच्छे से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, अभी मैं अपना बैग पैक कर रहा हूँ। ये मेरा बैग, तो ये मेरा बोतल है। धूप का गर्मी बहुत हो रहा है तो पानी ज़रूरी है। ये पानी का बोतल है। तो फिर उसके बाद मेरा मोबाइल, तो मैंने वीडियो बना रहा हूँ और मैं चार्ज को रख दूँगा लैपटॉप के पास। तो फिर मैं चल पड़ा, अपना अलमीरा में रख दिया। ये मेरा अलमीरा है। अभी हम जा रहे हैं घूमने, और जहाँ जा रहे हैं वो है गए, वो फेमस जगह है। तो आपको अभी नहीं बताऊंगा। अगर क्या गड़बड़ी हुई तो फिर बाद में मुझे पछताना पड़ेगा। तो अभी मैं जाऊंगा, आपको बताऊंगा क्या है वहाँ पे सीन। तब तक वीडियो में लगे रहिए और देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखिए दोस्तों, अभी मैं हाउस खस नहीं, मैं अभी यहाँ दिल्ली IIT से अभी मेट्रो से बाहर निकल आया हूँ। तो अभी मेट्रो से मैं बाहर जा रहा हूँ। ये IIT है, तो यहाँ इस मेट्रो स्टेशन से मैं बाहर निकल आया हूँ। तो अभी मैं बाहर निकल रहा हूँ, फिर मैं कहाँ जा रहा हूँ मैं आपको दिखाऊँगा, तब जुड़े रहिए। अब हम आ गए मेट्रो से बाहर। अभी रास्ता ढूंढ के चलेंगे, तो हमारे साथ जो चलते रहेगा और देखते रहेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं जहाँ जा रहा हूँ बहुत अच्छा जगह है वो। तो मैं मैप देख के जाऊँगा, मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे। हेलो दोस्तों, अभी मैं ना मेट्रो से बाहर निकल के अभी बहुत देर से चल के अभी यहाँ पहुँच गया हूँ हाउस खस जगन्नाथ टेम्पल। मैं आपको दिखाऊंगा। अभी बड़ी धूप लग रहा है। मैं 95 का कूपन गया हूँ प्रसादम का। तो प्रसादम अभी पाएंगे, आपको दिखाएंगे क्या क्या प्रसादम है। बस बस देखिए स्पेशल क्या ज़बरदस्त लग रहा है यार भाई, सच में है। दोस्तों अभी प्रसाद खा के अभी थोड़ा यहाँ पे सो गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा टाइम चल रहा है। बहुत सारे लोग सो गए थे, मैं सो गया यहाँ पर। तो अभी 4 बजने वाला है, अभी टेम्पल खुलेगा। तो खुला हुआ हाउस खस का विंडो है, यहाँ ईद प्रसाद और लोग सो रहे हैं, बहुत सारे सो रहे हैं। मैं भी सो रहा है, रेस्ट कर रहा था। तब देख सकते हैं पूरा लेटा हूँ नीचे। पूरा साफ भी पानी लगा के उसको साफ किए, और ऊपर पानी चल रहा है। अभी हम पहुँच चुके हैं हाउस खस जगन्नाथ मंदिर। बहुत सुंदर लग रहा है, आप लोग देख सकते हैं। अभी थोड़ा बारिश का आगाज है थोड़ा सा, और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैं अभी 4 बज रहा है, 4:30 बजे अब खुलेगा ये शायद। तो बोल रहे हैं 10 मिनट के बाद खुलेगा। तो आप देखिए, ये बाहर का जगह है। यहाँ पे आप कूपन ले सकते हैं, यहाँ पे काउंटर है। अगर प्रसाद पाना है तो यहाँ पे कूपन है। तो यहाँ पे अलग अलग प्रसादम है। तो यहाँ पे लिखा है कौन सी डे में कौन सी क्या क्या प्रसाद है, आप देखिए। तो इस यहाँ पे कूपन लेके आप प्रसाद के लिए जा सकते हैं अंदर। उसका टाइम है, तो वो आप चेक कर लीजिएगा।
यहाँ पे अगर किसी को कंसा थाली चाहिए, इस तरह की थाली, तो यहाँ पे मिलता है। तो ये लिखा है, तो ये काउंटर, यहाँ पे फूल वगैरह मिलता है। तो मैं चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ। मंदिर भी खुलने वाला है। यहाँ पे भगवान का, जगन्नाथ जी का अलग अलग वेश होता है। ये वेश भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे ये है श्राद्ध वेश। जब श्राद्ध होता है हाँ श्राद्ध वेश, तो ये है नागार्जुन वेश। भगवान के नागार्जुन वेश जब होता है, वो होता है तो कार्तिक मास पे पंचक और 6 दिन पड़ता है। उस तिथि भगवान ये वेश ध्यान करते हैं, नागार्जुन वेश। और ये देखिए लक्ष्मी नृसिंह वेश, ये कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी तिथि में भगवान ये वेश में सज्जित होते हैं। ये है बांको चूड़ा वेश, भगवान कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि में भगवान की ये वेश होती है। तो ये देखिए लक्ष्मी नारायण वेश, कार्तिक शुक्ल एकादशी में ये भगवान की वेश होती है। ये हरिहर वेश, कार्तिक मास अमावस्या और से शुक्ल पक्ष दशमी तक महाप्रभु इस वेश को धारण करते हैं। और ये हो गई राधा दामोदर वेश, ये आश्विन शुक्ल एकादशी से कार्तिक शुक्ल दशमी तक महाप्रभु ये वेश में सज्जित होते हैं। ये देखिए कृष्ण बलराम वेश, ये भाद्रव कृष्ण त्रयोदशी तिथि से महाप्रभु का ये वेश सज्जित होता है। ये देखिए बामन वेश, भगवान पवित्र शून्य बामन वेश से पकड़ा जाते हैं। पवित्र शून्य जब नहीं आप इस वेश लेते हैं। तो ये हो गई कड़म्बासुर वध वेश, भाद्रव कृष्ण द्वादशी तिथि में मध्याह्न धूप समाप्ति के बाद भगवान इस वेश को धारण करते हैं। ये हो गई कालिया दलन वेश, भाद्रव कृष्ण एकादशी तिथि में भगवान इस वेश में धारण करते हैं। ठीक है, ये वनभोजी वेश, भाद्रव कृष्ण दशमी तिथि में मध्याह्न धूप के बाद महाप्रभु इस वेश में सज्जित होते हैं। यह है वनभोजी वेश। ये हो गई सुना वेश, आषाढ़ शुक्ल एकादशी रथ यात्रा होती है। रथ यात्रा कार्तिक पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, दोल पूर्णिमा, आश्विन शुक्ल एकादशी तिथि रक्त सिंहासन के ऊपर महाप्रभु का ये वेश सजाया जाता है। ये हो गई गजानन वेश, जब देवस्नान पूर्णिमा और स्नान मंडप में ऊपर भगवान जब जाते हैं नहाने के लिए, तो ये वेश में नहाने के बाद ये वेश बनाया जाता है भगवान को। तो फिर ये हो गई चंदन लागी वेश, ये वैशाख शुक्ल तृतीया से ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तक प्रत्येक संध्या धूप के बाद भगवान ये वेश को सज्जित कराया जाता है। ये हो गई बड़े श्रृंगार वेश, जो भगवान की डेली रात की जो पहुँच पड़ जाता है, मतलब बंद हो जाता है, उसके बाद भगवान को सजाया जाता है। ये हो गई प्रतिदिन वेश, भगवान की दैनिक दिन सुबह से शाम तक धूप के टाइम पे धूप लगता है भगवान को, उसी टाइम पे सजाया जाता है। फिर हो गई ये अवकाश वेश, भगवान जो सुबह उठते हैं, आपके से ब्रश करते हो, भगवान दांतुन भी लेके वो अपना दांतुन करते हैं। और स्नान के पहले भगवान को ये वेश में सजाया जाता है। मतलब स्नान से पहले जो आप जैसे बाथरूम जाते हो, ये है उसी वेश जो भगवान नीचे उठने के बाद ये वेश सजाया जाता है। आगे इसका अंदर ये भगवान जी की जो रथ यात्रा होती है, वो रथ का पहिया है। अच्छे से वीडियो बनाइए। ये हो गया हमारा एंट्री, और हनुमान जी हैं।
ये देखिए सुंदर गेट है ये, और ये 22/5 है। 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। देख रहे हैं ये जगन्नाथ मंदिर है। तो और ये लेफ्ट साइड में माँ बिमला की मंदिर है, और माँ बिमला देवी। जैसे जगन्नाथपुरी में जैसे बनाया गया है पूरा आज इट इज़ वैसे ही बनाया गया। देखिए तो उस टाइप का बनाया गया, आज इट इज़ तो नहीं बना सकते। ये पूरा मंदिर का बाहर है। दर्शकों को और कुछ प्रोग्राम वगैरह होता होगा। स्नान मंडप है शायद उधर, मुझे लग रहा है ये है स्नान मंडप। भगवान यहाँ नहाते हैं। तो ये भी लक्ष्मी जी की मंदिर। ये पूरा ये स्नान मंडप के बाद ये पूरा रोड है। रोड के बाहर ये मंदिर है, कितना अच्छे से लग रहा है वाइट में। और ये तुलसी का पेड़ लगा रखा है यहाँ पे। और यहाँ पे जो नीचे प्रसाद पा रहे थे उसका नीचे है, मैं आपको दिखाऊंगा। ये स्नान मंडप है, भगवान यहाँ पे नहाते हैं। जो मंडप है दिख रहा है तो बना दे, पूरा रोड है। और वहाँ पे मेन रोड पे गेट है। उस साइड से आके आप गणेश जी को और महादेव जी को वहाँ पर दर्शन करके फिर सीधा आके ये है मेन मंदिर जगन्नाथ जी जहाँ बैठे हैं। तो ये पूरा घूम के अंदर ये दोनों जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा महारानी की जय। कितनी इधर बेटा सॉरी हाँ बड़ा। ये है जगन्नाथ मंदिर हाउस खास। तो ये पूरा मंदिर प्रांगण है। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है और घूमने के लिए भी अच्छा लग रहा है। तो आप आइए और घूम के जाइए। यहाँ पे प्रसाद भी बहुत अच्छा है, सिर्फ 90 रुपये 95 में। और कितना भी पेट भर के खा सकते हैं, इससे कोई इशू नहीं है। खीर तो मैं 2-3 बार पाया। तो ये इस साइड में, इसका लेफ्ट साइड में स्कूल है, कितना अच्छा लग रहा है स्कूल। और फिर उस साइड से क्रिकेट खेल रहे हैं बंदे। तो मतलब उसका चारों तरफ जो है ना बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, कोई गंदगी नहीं है। तो अगर आप हाउस खास के आसपास हैं तो आप आके ये मंदिर दर्शन कर सकते हैं। और ये मंदिर पूरा बाहर से बहुत अच्छा लग रहा है। तो घूमने के लिए और बेहतर जगह है ये। और ये रथ यात्रा के टाइम बहुत भीड़ भाड़ रहता है ये बहुत। यहाँ लेफ्ट साइड में एक रास्ता है, छोटा सा रास्ता गया है। तो ये देख सकते हैं, मैं जा रहा हूँ, उसका व्यू अच्छा है। तो ये तो स्कूल का फ्रंट है। यहाँ पर अच्छा मंदिर है। देखिए यहाँ पे पूरा फ्लैट है, बहुत अच्छा लग रहा है देख के। नया नया पेड़ है, पूरा फूल का बगीचा है।
ये कोई मंदिर है, यहाँ पे कोई माता की मंदिर है तो लग रहा है। इनका मंदिर है तो ये पूरा से ये जो दिख रहा है ये वाला ये मंदिर के स्टाफ यहाँ पे रहते हैं, शायद उनका कोई प्रसाद वसाद बनता है। और ये सारे स्टाफ का ये है शायद किचन है मंदिर का। और इधर स्कूल है, ये छोटा सा गली जाके ऐसे आप जा सकते हो बाहर। तो ये भी जा रहे हैं बाहर, मंदिर को थोड़ा और घूम लेंगे फिर चलेंगे घर। ये प्रसाद और है। यहाँ पे हम लोग बैठ के प्रसाद पाए थे, बहुत अच्छा प्रसाद था। तो यहाँ पे आप हाथ और पानी पीने के लिए यहाँ पे व्यवस्था किया गया है, कितना सुंदर व्यवस्था किया गया है। बहुत बड़ा हॉल है ये, तो यहाँ पे आप प्रसाद पा सकते हो, इसमें कोई नो डाउट। लेकिन टाइम पे आना होगा और टिकट काट के यहाँ पे आप प्रसाद पा सकते हो, तो पूरा सुविधा है। और ये उड़िया वाला का मंदिर है, उड़ीसा के लोग हैं यहाँ पे। तो जगन्नाथ जी यहाँ पे अच्छे सेवा ले रहे हैं और भक्त भी इनका बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हैं। तो अगर आपको दिल्ली में हो तो अगर आना है इस मंदिर पे तो आप नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज IIT, या तो फिर आप हाउस खौस से उतर के आप ऑटो लेके आ सकते हो, या तो थोड़ा सा अगर पास पड़ेगा तो IIT, तो ये पास मेट्रो स्टेशन है, तो वहाँ पे आप ऑटो लेके यहाँ पे आके दर्शन कर सकते हो। और इसकी जो टाइमिंग है सुबह से खुल के 12 बजे तक खुला रहता है, फिर उसके बाद बंद हो जाता है। फिर 4 बजे सोता है, भगवान उठते हैं, तो फिर 4 बजे को शाम तक रात 8-9 बजे तक फिर वहाँ पे भगवान दर्शन देते हैं। फिर उसके बाद भगवान की पहर पड़ जाता है, फिर अगले दिन कोई सेम प्रोसेस। ये वीडियो का आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर ये ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हो, और हम कोशिश करते हैं इसी तरह की वीडियो बनाएं ताकि कहीं कहीं घूमने जाएं तो उसको हम जब जाते हैं घूमने के लिए तो मैं बनाता हूँ। तो और आपकी सपोर्ट चाहिए, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं और अच्छा वीडियो बनाऊँ आपकी हेल्प से। तो तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और राधे राधे। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिए ज़रूर करना है।